हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वन इंडिया क्लासेज में। आज शुरू करते हैं गणित कक्षा 9 प्रश्नावली 1.2। शुरू करने से पहले उदाहरण देख लेते हैं। दिया है उसमें अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या में संख्याओं के प्रकार दिया, उसके बाद वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में क्या होता है? एक तो होता है परिमेय संख्या, दूसरी होती है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। अगर कोई क्वेश्चन करता है परिमेय संख्या किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं परिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 0, 5/8, 3/7, इधर माइनस में 7/3 है, -5 है, ये सब परिमेय संख्या में आती है। अपरिमेय संख्या जिसे हम पी बाई क्यू के रूप में ना लिख सकें, √2, √3, √11, पाई, ये सब क्या होते हैं? अपरिमेय संख्या होते हैं। अब हम देख लेते हैं परिमेय संख्या में भी दो जगह डिवाइडेड हुआ है। इधर तो 0 से इधर जो ऋण पूर्णांक है ऋण पूर्ण है, इधर धनात्मक पूर्णांक। ये पूर्ण संख्या जो होती है, पूर्ण संख्या पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, भूमिका में मैंने पढ़ाया। पूर्ण संख्या उसे कहते हैं 0 से लेके अनंत तक की संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। 0, 1, 2, 3 ... इनफाइनाइट, ये हो गई पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में भी दो संख्याएं होती हैं। पूर्ण संख्या में हम अगर देखिए, इधर करें शून्य, एक शून्य को अलग कर दें तो इधर क्या बन जाती है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इस 0 को हमने हटाया, अलग कर दिया, ये शून्य अलग हो गया और यहाँ से फिर 1 से बन गई ये प्राकृतिक संख्या। अब हम देखते हैं प्राकृतिक संख्या में भी दो संख्याएं होती हैं। यहाँ देखिए प्राकृतिक संख्या, इस प्राकृतिक संख्या में भी दो संख्या होती हैं, सम संख्या और विषम संख्या। बात आती है सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं। जब हम लोग सवाल लगाते हैं तो बड़ी दिक्कत होती है सम संख्या और विषम संख्या। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो हम सम संख्या देखते हैं, जो संख्या 2 से मतलब विभाजित हो जाती है उसे हम सम संख्या कहते हैं। यानी जो संख्या 2 से कट जाती है उसे हम क्या कहते हैं? सम संख्या। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या होती हैं? सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या, जो संख्याएं 2 से ना कटे उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, विषम संख्या किसे कहते हैं? जो संख्याएं 2 से ना कटे उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1, 3, 5, 7 ... आगे संख्याएं हैं। सम संख्या में भी दो संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सम संख्या में कौन सी दो संख्या होती हैं। विषम संख्या में भी दो संख्याएं होती हैं। सम संख्या में पहले देखते हैं, सम संख्या में आती है भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से कटती है उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। 4, 6, 8, 10। और अभाज्य संख्या केवल 2 है। विषम संख्या में देख लेते हैं कौन सी 3 संख्याएं हैं, ना तो भाज्य और ना तो अभाज्य। ना भाज्य ना अभाज्य, कौन सी संख्या है? 1 है। अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11। यानी अभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जो किसी से ना कटे। जो किसी से ना कटे उसे हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, 11। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो अपने और किसी और एक संख्या से कटे उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 9 से भी कट सकता है,
3 से भी कट सकता है 15, 5 से भी कट सकता है और अपने आप 15 से भी कटेगा, 21 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 21 अपने से स्वयं भी कट जाएगा। इन सब का प्रयोग जान लेना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी। सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य अभाज्य संख्या क्या है, इसको मतलब कापी में अच्छे से नोट कर लीजिए, ये आपको तैयारी लेवल तक भी काम आएगी। बहुत स्टूडेंट इसमें फंसे रहते हैं, सम संख्या क्या है, विषम संख्या क्या है, भाज्य अभाज्य, उसी में कंफ्यूज रहते हैं बहुत दिन तक। तो इसलिए आप लोग नोट अच्छे से तैयार कर लीजिए। चलिए हम देख लेते हैं उदाहरण में कहा संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारित को निरूपित कीजिए। ये चित्र दिया है, इसको हम किस तरह से निर्धारित करेंगे, √2 का मान किस तरह से हम निर्धारित करेंगे, आगे देखते हैं। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज, ये 90 डिग्री का होना चाहिए। इसे हम क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। इस नीचे वाली रेखा क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। इसे हम कर्ण कहते हैं, इसे लंब कहते हैं, इसे आधार कहते हैं। ये तो पाइथागोरस प्रमेय होता है, इसका फार्मूला है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। अब इसकी हम लंबाई अगर मान ले 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई मान ले 1 सेंटीमीटर। तो कर्ण का यहाँ से यहाँ तक का मान हमें कैसे निकालना है। कर्ण बराबर क्या होता है, ये सूत्र है, कर्ण बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। इसको और इसको हम वर्ग करके जोड़ देंगे तो कर्ण का मान निकल जाएगा। आधार का वर्ग 1 सेंटीमीटर दिया है, 1 का वर्ग धन लंब का वर्ग, लंब भी दिया 1 सेंटीमीटर, 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है 1, धन 1 का वर्ग 1, 1 हो गया। तो इधर क्या आ रहा है, कर्ण का वर्ग बराबर, तो यहाँ कर्ण का वर्ग दिया, यहाँ केवल कर्ण निकालना है, तो हम कर्ण वर्ग इधर हम भेजेंगे, इधर क्या लग जाएगा, रूट हो जाएगा। जो कर्ण में जो वर्ग लगा रहता है, अगर ये वर्ग जब इधर जाता है तो इधर की संख्या रूट में हो जाती है। यहाँ देखिए कर्ण बराबर √2 आ गया, इसका मान हो गया √2। इसी डायग्राम से अभी हम एक नीचे समझाते हैं आपको, उदाहरण जो दिखाए किताब के चित्र में दिया था। उदाहरण में दिया है √2 को संख्या पर निरूपित करने के लिए कहा। यहाँ से हम 1 सेंटीमीटर यहाँ नाप लेते हैं और यहाँ से 1 सेंटीमीटर इसे यहाँ बन गया 90 डिग्री, इसे हम मिला देते हैं। ये हो गया 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर ये भी। इसका मान हमने अभी बताया था, कर्ण बराबर कितना आया, √2। अब देखिए 1 सेंटीमीटर ये, 1 सेंटीमीटर ये। अब यहाँ से हम प्रकार रख करके, यहाँ से प्रकार रखेंगे, यहाँ से कुछ ऐसे चाप मारेंगे, प्रकार से मारेंगे तो सही सटीक आएगा। यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी होगी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, वो कितना होगी, √2। यही निरूपित करने के लिए हमसे कहा है। इसी तरह से उदाहरण तीसरा भी कहा है, चौथा, उसको भी इसी तरह से लगेगा। चौथे में क्या कहा है, यहाँ से हम
इस सीने से 90 डिग्री का हम यहाँ कोण बनाएंगे यहाँ से। अब ये जो बनेगा इसमें √3 के लिए बोला है, √3 के लिए कैसे निकालेंगे, संख्या रेखा पर निरूपित करेंगे। अब यहाँ से हम प्रकार रखेंगे और यहाँ से चाप मारेंगे, यहाँ ऐसे कुछ बनेगा। अब यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो √3 होगी। चौथे उदाहरण में यही बताना है बस। चलिए बढ़ते हैं प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं सवाल क्या कहता है। सवाल देखिए क्या, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। पहला सवाल क्या था, प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। ध्यान से सुनिए, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। सत्य है क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का प्रकार है। तो हम कॉपी में कैसे लिखेंगे, नोट में लिखते हैं। तो हम लिखेंगे सत्य क्योंकि अपरिमेय संख्या, क्योंकि अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या का प्रकार है, इसलिए सत्य है, वास्तविक संख्या का प्रकार है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है, जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। ध्यान से सुनिए, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु यम के रूप का होता है जहां यम एक प्राकृतिक संख्या है। असत्य है क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है। असत्य है, हम लिखेंगे अपने नोट में असत्य क्योंकि संख्या पर प्राकृत संख्या के अलावा और भी संख्या होती है। वीडियो स्टॉप करके लिख लीजिए आराम से। तीसरा सवाल क्या कहता है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। असत्य क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है, क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है, यहाँ अपरिमेय दिया है। तीसरा असत्य क्योंकि वास्तविक संख्या में परिमेय संख्या होती है। चलिए देखते हैं आगे दूसरा सवाल क्या कहता है।
दूसरा सवाल क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। सवाल ध्यान से पढ़िए, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं कौन सी हमारा आंसर क्या होगा। दूसरे का आंसर है सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे कि रूट 4 बराबर क्या, अगर करने में 4 उसका मान क्या निकलेगा 2, जो एक परिमेय संख्या है। सभी धनात्मक हम लिखेंगे कैसे, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे रूट 4 बराबर क्या होता है 2, करने में 4 का मान कितना निकलेगा 2, जो